स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। चुने और अलग किए गए, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि हम संसार के नहीं कि संसार हमारे साथ प्रेम करे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से अलग कर दिया है, इसलिए अब आप परमेश्वर के हो। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू सीने पहाड़ पर आएगा और तेरे साथ कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए और मैं तुझे अपनी आज्ञाएं बताऊंगा। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा को ऐसा क्यों कहा कि तेरे साथ कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए? क्योंकि इजरायली लोग पाप में, व्यभिचार में और मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे। उनके बीच परमेश्वर मूसा के साथ बात नहीं कर सकता था और ना ही मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को उन लोगों के बीच लिख सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अलगताई में आने के लिए कहा। फिर मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए आज्ञाएं दी, क्योंकि जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद और आशीषित किया तो अपने वचनों के साथ ही किया। याद रखें, परमेश्वर ने आपको संसार में से चुन लिया और जब आप संसार से और संसार की चीजों से अलग होंगे तो ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको छुड़ाएगा और आशीषित करेगा। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ, क्योंकि मैं उनके बीच रहकर सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा, संसार आपसे बैर करेगा क्योंकि उन्होंने तुम लोगों से पहले मेरे साथ बैर रखा, क्योंकि आप संसार के नहीं हो। अगर होते तो वो तुमसे प्रेम रखता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, जिस तरह मैंने पौलुस और मूसा को चुना था। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संसार में से क्यों चुना और आपको अलग क्यों करना चाहता है? इसीलिए ताकि वो आपको ये वचन दे सके जो उसने आपके लिए ठहराए हैं, वो आपकी तैयारी कर सके और उस योजना को आपकी जिंदगी में पूरी कर सके जो उसने आपके लिए रखी है। पर परमेश्वर उस योजना को तभी पूरी कर सकते हैं जब आप अलगताई वाला जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, अगर संसार आपसे नफरत करता है तो परमेश्वर आपको इतना प्यार और आशीषित करेगा कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर परमेश्वर अपना आप आपके ऊपर जाहिर करेगा। इसीलिए परमेश्वर से कुछ भी लेने से पहले आपको संसार से, पाप और व्यभिचार से अलग होना पड़ेगा। फिर परमेश्वर आपको उस अलगताई में बचाएगा और आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं अलगताई वाला जीवन व्यतीत कर सकूं और आपकी योजना को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।